अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं QJ हैदर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ MA शहजाद खान साहब के साथ। नाज़रीन, सियासी प्रोग्राम भी चलते हैं, इंटरटेनमेंट के भी चलते हैं, सब चलते हैं। इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ की क्या अहमियत होती है, आज इस पे खान साहब से बात करेंगे और खान साहब का जो इल्म है वो आप तक पहुँचाएंगे। खान साहब, इंसानी ज़िंदगी में जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी पे तिल होते हैं। खान साहब, तिलों के मुतालिक बताएं कि तिल का इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। ये तिल छोटे तिल होते हैं, बड़े तिल होते हैं, कलर होते हैं, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है। इसके मुतालिक सर बताएं कि फेस है, इस पे तिल है, तो इसकी क्या निशानी है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और तमाम व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस तरह है बेटा कैसर के ये जो तिल होते हैं ये वाकई ये दो तरह के होते हैं। एक ना स्किन प्रॉब्लम होता है, स्किन बड़े दाग से पड़ जाते तिल, वो तिल नहीं होते। किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो वो उसकी कोई ट्यूब वगैरह देंगे। तो जो बाकी अलग तिल होते हैं बिल्कुल चेहरे पे, उनके मीनिंग्स हैं। अच्छा, अगर हम बॉडी को काट दें सेंटर से, जो राइट साइड की जो तिल हैं पूरी बॉडी पे वो पॉजिटिव कहलाते हैं, जो लेफ्ट साइड पे हो वो नेगेटिव कहलाते हैं। अच्छा, एक बात हो, अब चाहे राइट पे भी तिल हो तो वो अगर ब्लैक है वो भी नेगेटिव है, और अगर ब्राउन है तो वो पॉजिटिव है। अच्छा सर, इसमें फर्क है ये? हाँ, ब्राउन और रेड। अच्छा, तिल गायब भी होते हैं, डार्क भी हो जाते हैं, लाइट भी हो जाते हैं, ये है ऐसी बात। इन तिलों को निकालना नहीं कोई सुई से, लोग कहते हैं निकाल देते हैं। सर ना ना, मौके होते मौके हो तो उभरे हुए तिल ऐसे महसूस नहीं होते। मौके तो उभरे हुए होंगे ना, महसूस होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो तिल है ये मैं एक बात बता रहा था। अच्छा, अब आपने कैसे बोलना नहीं बीच में, जब मेरा दिमाग चल रहा हो ना मेरे बात से वो दिल से वो बात तो कर गई, अहम करने लगा था। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम तिल को स्टार्ट करते हैं। पहले हम फेस से ले लेते हैं। राइट चीक पे जिसके तिल होगा, अगर वो मोहब्बत की शादी करना चाहता है हो जाएगी। अगर नहीं भी मोहब्बत है, नहीं मैरिज है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है। लेफ्ट चीक पे तिल है, मोहब्बत की शादी करना चाहेगा नहीं, और बीवी से पंगा करेगा तो उड़ जाएगी शादी की खराब। ये मैंने बहुत बड़ी बात फेस पे देखी है। लोग अक्सर कहते हैं तेरा चेहरा तिल से पकड़ लिया जाता है समटाइम। मुझे तो खैर लाइनें भी पता लग गई, मातिद की लाइनें भी पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हथेली पे तिल, अपनी हथेली दिखाइए आप। जी सर। ये माउंट ऑफ वीनस है, इस पे अगर तिल आ जाए तो पहले तो एक बात बता दो, हथेली पे एक लोगों ने वो मिथ बनाई हुई जी, जनाब हथेली बंद करो, अंदर अगर तिल है तो अच्छे, और हथेली से बाहर हो तो बुरे। ये ड्रामा है, फ्रॉड, इलम की कमी। हाँ दिखाइए। माउंट ऑफ वीनस ये, इधर अगर तिल होगा इस एरिया में तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग को भी सदमा मिलता है औरत के हाथ। मरीख पे तिल होगा माउंट ऑफ मार्स पे, इसका मतलब कि ऐसे लोग सर पे चोट आ सकती है, और मैदे के जरिए खून भी। माउंट ऑफ जुपिटर पे इधर अगर तिल होगा तो ऐसे लोग अगर किसी अहम ओहदे पे फाइज है गिर जाएंगे। अच्छा, ये तिल काले हो, डार्क हो, लाइट तिल हो तो फिर नहीं ऐसी बात। माउंट ऑफ सैटर्न पे तिल अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह इन चीज़ों से परहेज करें, बेचने से वो गलत होगा। सन पे तिल है, डिफेम होने का खतरा होता है शोहरत को। मरकरी पे तिल है तो ऐसे लोग जो हैं कोशिश करें कि पार्टनरशिप ना करें तो लॉसेस हो जाएंगे। माउंट ऑफ मून पे तिल है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है ये बात कि उसमें नुकसान हो जाएगा। दिल की लाइन पे तिल आ जाए, अब इसके माउंट देखे जाते हैं किस उंगली के नीचे, तो उसकी मीनिंग ऐसे, लेकिन दिल की लाइन पे भी तिल अच्छा नहीं। माइंड की लाइन पे तिल भी अच्छा नहीं, ब्रेन हेमरेज की वो चीज़। लाइफ लाइन पे कहीं तिल, उसकी एज के मुताबिक वो शख्स को वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सदमा मिल जाता है। बैक पे तिल, इस साइड पे मर्द हो या औरत हो तो उसका ऑपोजिट सेक्स, यानी कि अगर मर्द है तो उसकी बीवी जुदा हो सकती है, औरत के हाथ में है तो उसका हस्बैंड जुदा हो सकता है। इस अंगूठे की बैक पे इस साइड पे तिल है, कमर के हवाले से एक प्रॉब्लम, इससे थोड़ा नीचे यूरोलॉजी से रिलेटेड उसकी डिजीज से, वो थोड़ा ऊपर कुत्ता या सांप काट सकता है। उंगली पे तिल, इधर इस उंगली पे आ जाए तिल
आंख के करीब चोट का लगना, फेस पे चोट का, आंख के अंदर नहीं, फेस पे कहीं भी माइनर कट चोट आ सकती है। ये तिल है। तो आज मैंने बताया, जिसकी औलाद नहीं होती, लेट हो गई है, तो वो अपनी बाजू पे कलाई तक, यहाँ ये जोड़ तक तिल तलाश करे, 1 या 2 निकल आएंगे, औलाद होगी। फिर उस पर हिसाब होता है मेरा अपना कि कितनी उंगली के बाद, उसके मुताबिक मैं साल बता देता हूँ, कितने सालों के बाद औलाद अल्लाह के हुक्म से होगी। तो ये चीज़ें हैं, आज मैंने मुख्तसर बताया। जी, आप कैसे कुछ बात करना सर चाह रहे हैं? मैं तो हैरान हो गया हूँ कि माशाल्लाह एक नॉलेज है आपके पास, और इन तिलों के हिसाब से आपने ये जो चीज़ें बताई हैं, ये तो कमाल है। और ये अगर ब्राउन हो तिल तो जी, जी। नुकसान नहीं देते, और डार्क तिल अगर है तो नुकसान होने वाला है उस महीने, उन दिनों में, और वो लाइट होना शुरू हो गया तो इसमें नुकसान से बचना शुरू हो। सर मैं तो कहता हूँ कि ये तिलों पे जो हमने प्रोग्राम किया बेहतर है, जितना आपने बता दिया इतना ही काफ़ी है। सर कोई पैगाम? बेटा, इसमें जो है, पहला पैगाम तो मैं यही कहूँगा कि ये तिल है ना, ये निकालने नहीं है सुई से, डार्क है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि डार्क तिल है तो कोई नुकसान होना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है। तो उस फील्ड में आपने एहतियात रखनी है, एग्रेसिव नहीं होना, ताकि वो उस चीज़ से आप निकल जाए। दूसरी चीज़, सदकात की तरफ तवज्जो देनी है। जब आप तिल डार्क देख रहे हैं तो आपने सदका देना है। अब सदके में मैं एक बात बता देता हूँ, जो अलीफ आइन लाम ये वाले लोग हैं, ये गोश्त का सदका देते हैं। बुर्ज हमल वाले गोश्त का सदका ये परिंदों को, बुर्ज शोर वाले जो लोग हैं, जिनको हम टॉरस कहते हैं, वो आटा, रोटी, ये दूध, ये सदका दे सकते हैं। उसके बाद जो हैं जमनाए वाले लोग जो हैं, वो भी हवाई सदका दे परिंदों को। उसके बाद कैंसेरियन है, ये भी आटा वगैरह, रोटी। जो ल्यू वाले लोग हैं वो भी हवाई सदका दे। जो वर्गो वाले लोग हैं, जो वो भी क्या कहते हैं, कीड़ों को, हशरात, इन लोगों को दें। अच्छा, कैंसर वाले मछली पानी को भी दे सकते हैं सदका, वो चीज़ें डाला करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिब्रा, आ जाता है, लिब्रा भी हवाई सदका दे। उसके बाद स्कॉर्पियो वाले ये पानी का भी सदका दें, और फ़ज़ाई सदका भी। अच्छा, उसके बाद सेजिटेरियस वाले हैं, ये भी इंसानों को खाना खुना खिलाएं, फ़ज़ाई सदका भी दें। उसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले हैं, ये भी हशरात को, ठीक है, जानवरों को, इन लोगों को भी सदका दें, रोटी डालें, गोश्त डालें, फ़ज़ाई भी दे सकते। एक्यूरियस वाले ने तो लाजमी फ़ज़ाई देना है सदका। पाइसिस वाले जो हैं, वो जो है सदके के हवाले से वो कोशिश करें कि वो भी आग का वो से रिलेट है, जुपिटर से रिलेटेड है, आसमानी सदका दें। तो ये चीज़ें हैं बड़ी, इस पर बड़ा गौर फिक्र करना चाहिए। और बाकी सदका कभी रायगा नहीं होता। सदकात जो होते हैं बलाओं को खा जाते हैं। और कोशिश तो करो 7 डेज दिया करो। 7 बलाएँ बड़ी अहम काउंट होती हैं, ये बड़ी अहम बात है। 7 डेज ही दे दो, दिन के हवाले से चाहे दे दो। अब सदका आप भाई खजूर भी दे सकते हैं, अब साहिब इस्तात जितने उसके मुताबिक दे दो। तो गरीब लोग हैं भाई, आप 2 नफल पढ़ लें, ये भी पानी का भी सदका दे सकते हैं। कुछ भी, तो कुछ भी नहीं है तो 2 नफल पढ़ना, ये चीज़ें हैं बड़ी काउंट होती हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि सुई से निकालने नहीं चाहिए तिल, नहीं निकालने चाहिए सर, इसका क्या? क्योंकि अगर वो डार्क आपको पता लगे ना, मुश्किल आ रही है। अगर वो लाइट आपको पता चल गया कि नहीं, और वो आपने निकाल दिया, आपको पता ही नहीं कि मुश्किल आ रही, तो बल्ब है ये ऑफ ना हो, ऑन है। थैंक यू। यानी तिलों का ये है। जी हाँ, वाह, बेहतरीन। खान साहब ने तो कमाल कर दिया आज तिलों के ऊपर। इंशाल्लाह मैं इस पे मजीद बात करूँगा बॉडी के और किस किस हिस्से पे तिल हो तो क्या असरात होते हैं इसके। इसी के साथ ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों को कलब दे रहे हैं। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।